हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या जवाब दिया है। प्रशांत किशोर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है जिसमें उन्होंने हार का वजह बताया। साथ ही साथ ये भी कहा कि वे राजनीति को आगे कंटिन्यू रखेंगे या राजनीति छोड़ देंगे। इन सभी बातों पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो एक एक करके हम इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, प्रशांत किशोर से जब पूछा गया कि प्रशांत किशोर क्यों एक भी सीट न जीत पाए, तो प्रशांत किशोर का मानना है कि उन्होंने अपना 3 साल पैदल चल के काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया और लोगों को ये समझाने में असमर्थ रहे कि उनके बेरोजगारी का, पलायन का मुद्दा जो था, वह इस चुनाव में समर्थ नहीं हो पाया लोगों को समझाने में, ताकि लोग उन्हें वोट दे सके। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि वे आगे की जो बात है कि आगे कोई भी दल है, कोई भी दल है या कोई भी उनके पार्टी के सदस्य हैं, अगर वे चाहते हैं कि जन सुराज से जुड़े रहें तो उनका वे स्वागत करते हैं, और जो क्विट करना चाहते हैं यानी जो उनका साथ छोड़ना चाहते हैं वे आसानी से छोड़ भी सकते हैं। प्रशांत किशोर अपनी हार का जिम्मा खुद पे लेते हुए उन्होंने कहा कि परसों यानी 20 तारीख को प्रशांत किशोर पटना में अनशन करने वाले हैं। यानी लोगों को नहीं समझा पाए और अपनी हार का जिम्मा खुद पे लेते हुए वे एक दिन के लिए अनशन का उन्होंने आह्वान किया है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे साथ साथ जो भी हमारे समर्थक हैं वे हमारे साथ अनशन कर सकते हैं। साथ ही साथ उनसे जब पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार का 25 से कम सीट आया है तो क्या प्रशांत किशोर राजनीति को छोड़ देंगे, इस पे प्रशांत किशोर ने जवाब देते हुए कहा है कि वे राजनीति को छोड़ देते, परंतु उन्होंने यह बात जो कहा था वह सरकार द्वारा योजनाओं जो दी गई है 10,000 रुपये, इससे पहले कहा था। इनका मानना है कि अगर सरकार 10,000 रुपये नहीं देती तो अवश्य ही जो आपका जदयू है या नीतीश कुमार जो है या भाजपा हो गया, इन सब की सीटों में काफ़ी कमी देखने को मिलती और इनका मत प्रतिशत बढ़ता। यही वजह है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मैं राजनीति को छोड़ के कहीं जाने वाला नहीं हूँ। मैं ऐसा खिलाड़ी नहीं हूँ जो इतने प्रयास करने के बाद मैं मैदान छोड़ के भाग जाऊँ। मैं यहीं पे रह के फिर 5 साल तक जितना मैंने 3 साल तक मेहनत किया उससे भी ज़्यादा मैं आगे 5 साल तक मेहनत करूँगा और लोगों के लिए अपना विश्वास फिर से जीतने का काम करूँगा। प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि सरकार जो है सरकार जो है वह 10,000 रुपये तो प्रथम किस्त दे चुकी है, लेकिन सरकार का कहना है कि वे अगले 6 माह के अंदर बाकी के जो बचे 2 लाख रुपये हैं उन्हें देने का काम करेगी। तो प्रशांत किशोर का ये मानना है कि हम 6 माह के अंदर सरकार से ये मांग करेंगे कि सरकार बाकी का जो बचा हुआ किस्त है लोगों को मुहैया कराए, ताकि लोग स्वरोजगार कर सकें, क्योंकि 10,000 रुपया में आप भी जानते हैं कि रोजगार नहीं हो सकता है। प्रशांत किशोर का ये भी मानना है कि अगर सरकार 6 माह के अंदर बाकी के रुपये प्रदान नहीं करती है तो ऐसा माना जाएगा कि सरकार पैसे दे के वोट खरीदी है। और सरकार पे काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए प्रशांत किशोर ने ये भी कहा है कि सरकार जो है चुनाव के वक्त काफ़ी सारी योजनाएं लाई जिसके कारण उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। उन्होंने चुनाव आयोग, सरकारी जो कर्मचारी हो गए, इन सब पे इन्होंने आवाज़ उठाते हुए ये कहा है कि सभी सरकार से मिले हुए हैं, जिसके कारण जो विपक्ष हैं उनका आवाज़ आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इन्हें हार का मुंह देखना पड़ रहा है। साथ ही साथ इन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए को शुभकामना भी दी कि वे आगे पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा और बात करें तो जो आपका जंगल राज था, इस पे काम करते हुए बिहार को आगे उत्थान की तरफ ले जाने का काम करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने अपनी कैन प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सभी बातों को केंद्रित किया है और ये राजनीति छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं हैं। इन्होंने कहा है कि मैं बिहार में ही रहूंगा और बिहार के मुद्दाओं को उठाऊंगा
और बिहार को आगे ले जाने का प्रयास मैं करूँगा। और इन्होंने ये भी कहा है कि पिछले 3 साल में मैंने लोगों को समझाने का काम किया है, जबकि आगे आने वाले 5 साल जो हैं, इसमें वे समझाने का काम न करके वे अपने लिए यानी पार्टी के लिए, बिहार के लिए सरकार से मांग करने की, सरकार क्या काम कर रही है, नहीं कर रही है, उसका समीक्षा करने का काम करेंगे और लोगों के साथ लगातार जुड़े हुए रहेंगे। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर द्वारा इन्हीं सभी बातों को कहा गया है। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।